एमीबिया एमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। एमेबिक डिसेंट्री किससे होता है? तो देखिए इसके लिए जो ये है क्या कहते हैं एमीबा के चलते होता है, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा मतलब NENT एंटामीबा, एमीबा से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये देखिए ये जो है ये क्या है कि दूषित फल, दूषित पानी खाने से जिसके अंदर में इस एमीबा के सिस्ट होते हैं, एंटामीबा के सिस्ट होते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं। हमारे शरीर में जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में चलते हैं। अब ये जो मैंने सिस्ट बोला, सिस्ट मतलब है एमीबा के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है, जिससे उसे क्या है कि उससे ये हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे आंत में जब तक वो पहुंचते हैं उसके बाद वो एक्टिव होते हैं। उसके पहले उनके ऊपर एक आवरण रहता है जिसे सिस्ट बोलते हैं। ये आवरण जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो आवरण घुल जाता है और ये एमीबा जो है ये सक्रिय हो जाता है। तब ये हमारे उस क्या कहते हैं आंत से खून चूसना चालू करते हैं और साथ ही साथ इनकी वंश की वृद्धि होती है। और इसमें जानेंगे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है उससे जो वंश वृद्धि उसमें 1 से 4 बनते हैं। क्या 1 से 4 बनते हैं? तो देखते ही ये करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं। और हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने एक पोर्शन है जिसे कोलोन बोलते हैं, इस कोलोन में जाके ये कॉलोनी बना लेते हैं। और इससे क्या होता है ब्लड डिसेंट्री, जब ये काफी बढ़ जाते हैं तो ब्लड डिसेंट्री होता है, मतलब पैखाने के रास्ते से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर हमारे मल या हमारे इसके साथ क्या करते हैं पैखाने के साथ या पैखाने में जो खून निकल रहा है उसके साथ जो है ये एमीबा जो बाहर निकल आते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो भी तुरंत ये सिस्ट फॉर्म में हो जाते हैं। ये सिस्ट में समझ इस पैखाने पे कोई मक्खी बैठती है, वही मक्खी किसी भोजन पे मरती है। इस तरह ये भोजन दूषित होता है, ये फिर दूसरे के शरीर में जाता है। जब तक जानिएगा कि सेप्टिक पैखाना नहीं था, अभी तो बहुत सारे सेप्टिक पैखाना हो गए तो भी गांव में है, तब तक ये बहुत बड़ा मारक रोग था, मलेरिया से भी कहीं ज्यादा। आज भी मलेरिया से ज्यादा लोग जो है ये डिसेंट्री से मारे जाते हैं पूरे विश्व में। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत ही जो सबसे बड़े जानलेवा रोगों में एमीबा डिसेंट्री एक होता है। डीएनए टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, तो इन्होंने 1959 में जो है इनको देख रहे हैं कि 1959 का जो इनका फोटो है, बड़े प्यारे चेहरे हैं। तो फिर यह है कि 1953 में इन्होंने सबसे पहले डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर में जो डीएनए होता है, डीएनए किस स्वरूप में होता है, देखिए यहां 2 फीते की तरह देख रहे हैं, उसके बारे में बताया था। तो किसने बताया था? जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। और किस साल इन्होंने डेवलप किया था? 1953 में। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ईसीजी का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कभी कभी पूछा भी जाता है तो ये 2-4 बार रिपीट होगा, या ऐसे भी ये रिपीट हो रहा है ये भी सवाल। तो ईसीजी जो है वो हार्ट के दशा को दर्शाता है, हार्ट के फंक्शन को दर्शाता है। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो देखेंगे हार्ट जैसे पंप करती है उसके तरह से जो है ना एक ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ जो है हम आप तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक चिकित्सक समझता है कि इस ग्राफ के द्वारा कि हार्ट के जो 4 स्ट्रोक हैं, ये 4 स्ट्रोक होने के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। क्या कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, हर चेंबर्स में जैसे ये जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं, ये माने हार्ट सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, इसमें किसी वल्व की प्रॉब्लम है या इनकी नंबर ऑफ बिट्स के प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो है एक ईसीजी के द्वारा क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके द्वारा जाना जाता है। तो फिर क्या करने का मतलब है कि ईसीजी का जरूरत कहां होता है? हार्ट को अपने हृदय के फंक्शन को जानने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये तो दिया हुआ था उसमें, तो क्या गलत है? तो एड्स कॉज एनोजेनिटल वार्ट्स, ये गलत है।
क्योंकि आपके सेक्सुअल ऑर्गन पर एड्स का कोई असर नहीं होता है। एड्स क्या करता है? एड्स आपके प्रतिरोध क्षमता के लिए, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है, उसमें कौन से एंटीबॉडी जो है आपके शरीर के प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखता है, वो है टी सेल्स। बेसिकली वो उसमें बहुत ज्यादा मुख्य होते हैं T4 सेल्स। तो ये जो एड्स के जो वायरस हैं, उन टी सेल्स को पे अटैक करते हैं और टी सेल्स को अपने में ढाल लेते हैं। मतलब टी सेल्स अब शरीर की आपका सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि ये दूसरे टी सेल्स पर आक्रमण कर देता है। तो HIV जो है, जिसमें एक एड्स है, तो एड्स जो है ये आपके एनोजेनिटल ऑर्गन्स पर कोई असर नहीं करता है। ये शरीर के प्रतिरोध क्षमता को खत्म कर देता है। ये शरीर के एंटीबॉडीज जो टी सेल्स है उसको अटैक करता है। If the radius of blood vessel of a person decrease, his her blood pressure will be। देखिए, अगर कोई पानी पाइप से बह रहा है, अगर पाइप की आप रेडियस को, त्रिज्या को कम कर देते हैं, मतलब अगर पाइप है, देखिए अब नीचे दो पिक्चर, बड़े पाइप से जा रहा है पानी, अब उसी के पाइप को अगर आप सिकुड़ देते हैं, वो पतला कर देते हैं, तुरंत क्या होगा? पानी ज्यादा प्रेशर से जाने लगेगा। यही नियम जो है हमारे शरीर में भी होता है। जब हमारा वेसल्स का मतलब है खून को ले जाने वाली वाहिका, नलिकाओं में अगर वो आपका वो सिकुड़ जाती है किसी भी कारण से, तो फिर क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। हम जीवित हैं, लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग, कभी ये बेसिकली होता है काफी ज्यादा चोट या धक्का लगने पर होता है, ये सारी चीजें वो मर जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि किसी पैर में कभी जोर से चोट लगता है तो नीला हो जाता है वो जगह, लाल नहीं नीला हो जाता है, और वहां पे गांठ जैसा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि पैर के उस जगह पे जहां नीला हुआ है, वहां के जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, या जो टिश्यू है, टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल मिलके जो टिश्यू हैं, वो जब मर जाते हैं तो ऊपर का चमड़ी का देखिए रंग जो है वो नीलापन लेके हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब सेल और टिश्यू किसी जीवित व्यक्ति का किसी एक जगह का मर जाने की क्रिया को कहते हैं नेक्रोसिस। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। अब देखिए, एक हम ये रक्त वाहिका और नली को देख रहे हैं। अब इसके अंदर में देखिए प्लेक करके लिखा हुआ है। प्लेक करके मतलब है यहाँ पे जैसे नाली में गंदगी जम जाता है, यहाँ पे गंदगी जम गई है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ से ब्लड जो है बहुत कम मात्रा में आगे बढ़ पाता है। कहीं पे क्लॉट है, कहीं पे आपका प्लेक जम गया है, तो उससे क्या होता है? हार्ट में, हार्ट को जो पंप करने के लिए हार्ट को खुद को जो कम खून चाहिए होता है, वो खून में कमी आने लगता है, जिसके लिए आपके हार्ट में पेन होने लगता है, एक दर्द का महसूस करता है रोगी। इसे क्या कहते हैं? इचेमिया। क्या है कि इचेमिया के बाद का स्टेज है हार्ट अटैक। तो इचेमिया, इचेमिया का मतलब होता है कि आपके जो रक्त की जो वाहिकाएं हैं उसके अंदर में जब प्लेक बनता है, मतलब अवरोध क्रिएट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो फिर आपकी खून जो है दिल में कम पहुंचता है। और ये कौन से खून है? जो दिल को चाहिए होता है पंप करने के लिए, तो जिसके लिए दिल में एक दर्द की एहसास होता है, उस दर्द को ही हम इचेमिया कहते हैं। देखिए, ये सवाल भी रिपीट हुआ है। डीप फ्राइड फूड, काफी ज्यादा तेल में तला हुआ, या एक तेल को से बार बार चीजों को तलना, उसमें होता है कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है शरीर के प्रति बहुत ज्यादा खतरनाक चीज। और ये क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हर तेल जो क्या होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां सवाल पूछा गया था, डीप फ्राइड फूड मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज दे आर रिच इन, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स के चेन्स होते हैं। तेल में हाइड्रोकार्बन्स के चेन होते हैं।
द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेवी मेटल्स लीड्स टू लिवर सिरोसिस। हम जानते हैं कि लीवर में जो है सिरोसिस का, देखिए स्पेलिंग गलती लिखा है, एग्जाम का ही था, उसी को मैंने पेस्ट किया है, CIRRHOSIS होता है, बी नहीं होता H। एनीवे देखिए हम एक नीचे दो फिगर को देख रहे हैं, एक नॉर्मल लीवर का है और एक लीवर विथ सिरोसिस। अब लीवर विथ सिरोसिस के देखें कि सारे के अंदर छोटे छोटे ब्रिस्टल क्या कहते हैं फोड़े की तरह निकले हुए हैं। ये लीवर जो है कोई काम का नहीं होता, ये शरीर के खून को, क्योंकि लीवर जो है आपके शरीर के खून की सफाई करता है, तो ये करने के लिए क्या कहते हैं अब नहीं रहता है। तो सिरोसिस जो है वो हैवी मेटल जो है कॉपर के चलते होता है। कॉपर की विष क्रिया से ऐसे सिरोसिस होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें अगर मेटल से अगर होता है तो अगर किसी कारण से आपके शरीर में कॉपर कुछ दिन से जा रहा है, तांबा आवश्यकता से ज्यादा, तो आपके लिवर में लिवर सिरोसिस हो जाता है, फिर मृत्यु तो अनिवार्य होता है। हमने जानबूझ के एक विल्सन्स डिजीज भी लिखा हुआ है। देखिए लीवर सिरोसिस मैंने बोला बहुत चीजों से होता है, लेकिन अगर कॉपर के चलते अगर लीवर में सिरोसिस होता है, जो अभी हमने देखा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, विल्सन्स डिजीज। तो ये विल्सन्स डिजीज जो है ये कॉपर के चलते होता है, जिसे आपका जो है अभी जो हमने देखा, तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कॉपर से जो अगर लिवर सिरोसिस होता है उसका दूसरा नाम क्या है, विल्सन्स डिजीज। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड किससे होता है, टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से होता है जो आप देख रहे हैं अभी, इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई से आपका टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड में बुखार आता है जिसको हम टाइफॉइड फीवर कहते हैं। तो हम टाइफॉइड जानते हैं बैक्टीरिया के चलते होता है, इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सैल्मोनेला टाइफाई। और इस टाइफॉइड में क्या होता है, फीवर होता है, जिस ज्वर को हम टाइफॉइड ज्वर या टाइफॉइड फीवर बोलते हैं। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, बीसीजी का फुल फॉर्म पहले थोड़ा सा लिख लीजिए और एक कागज में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, काहे कि ये पूछा भी जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बी फॉर बेसिलस, सी फॉर कैलामिटी, जी फॉर ग्वेरिन। तो बीसीजी का टीकाकरण जो होता है, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण है, तो बीसीजी टीकाकरण है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए दिया जाता है। ये टीका जो है टीबी नहीं हो इसके लिए ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए दिया जाता है। और हमने पहले एक बार पढ़ा था बीसीजी के बारे में, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है कि देखिए टीबी जो होता है वो आपके किससे फैलता है, दूध से भी फैलता है, जो हमने एक बार पढ़ा था। और टीबी जो है ये क्या है, टीबी के जो वायरस होते हैं वो कहाँ पे आके घर बनाते हैं, वो घर बनाते हैं फेफड़े में, लंग्स में आके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आके बनाते हैं। और एक बात को जान लें कि ट्यूबरकुलोसिस की ये जो आपका टीका है 35 साल की उम्र तक दिया जा सकता है, उसके बाद 35 साल के बाद इस टीके का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो 35 साल के बाद बीसीजी का नहीं दिया जा सकता है, और बीसीजी जन्म लेने के बाद ही बीसीजी को आजकल बच्चों को दे दिया जाता है कि उसे आगे ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हो, टीबी रोग नहीं हो। टीबी रोग को हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। Besides carbohydrate, a major source of energy in our food is constituted by, देखिए हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में तब्दील हो जाता है, फैट्स में, चर्बी में, ठीक है ना। तो फैट्स क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक कंडेंस्ड रूप है, एक संघनित रूप है, जिससे भी शरीर को एनर्जी मिलता है। तो फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही चेंज होता है फैट्स में जब शरीर में इसकी अधिकता हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में, जो अगर शक्ति की जो कैलोरी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं, क्या है कि शरीर भोजन में हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी से।
तो कैलोरी में जब है कार्बोहाइड्रेट का छोड़ के भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलता है? फैट से मिलता है, वसा से मिलता है, चर्बी से मिलता है। The limb bones of children become bent if there is a deficiency of vitamin. लिम्ब बोन पहले क्या है? देखिए पैर की हड्डी है। लोअर लिम्ब बोन्स में क्या देखिए, एक हड्डी फीमर है, फिर आपकी जो हम बोलते हैं घुटने की चकती बोलते हैं जिसे, उसे पेटेला बोलते हैं। उसके बाद के नीचे क्या हड्डी जो है उसे टिबिया बोलते हैं, उसके नीचे का है फिबुला है, और ये सब मिलके लोअर लिम्ब है। और ये बेंट कैसे हो जाता है? देखिए एक बच्चे की एक टांग को हम देख रहे हैं, ये बेंट हो जाता है। यही जो है बेंट हो जाता है। और ये बेंट होने का कारण क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विटामिन डी की अगर कमी होती है तो हड्डी शक्त नहीं बन पाता है, हड्डी में जोड़ नहीं आ पाता है, जिसके कारण हड्डी जो है मुड़ जाते हैं। तो विटामिन डी अगर कम होता है तो पैर की हड्डी की मुड़ जाने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। A medicine which promotes the secretion of urine is called, वो दवा जो आपके पेशाब के मात्रा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके बोलते हैं डायूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायूरेटिक। डायूरेटिक जो दवा है वो आपके पेशाब के मात्रा को बढ़ाता है। जिन लोगों को पेशाब कम होता है उन्हें कौन सी दवा देते हैं? डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक से पेशाब की मात्रा जो है बढ़ती है। The chemicals released by one species of animal in order to attract the other member of the same species are, मतलब है कोई केमिकल जो एक प्राणी के, जैसे प्राणी का मतलब है कि जैसे नर प्राणी के शरीर से निकलता है या मादा प्राणी के शरीर से निकलता है और नर प्राणी को आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं? फेरोमोन्स। फेरोमोन्स। देखिए ये आपके क्या कहते हैं, पादप जगत में भी होता है। जैसे गुलाब के फूल की सुगंध जो बोलते हैं वो तो हम तो बोलते हैं बड़ा अच्छा खुशबू है, लेकिन वैज्ञानिक नाम में उसे हम फेरोमोन्स कहते हैं। उसी तरह मादा हरिन के शरीर से जिसको गंध निकलता है, जिससे आपके जो नर हरिन जो आकर्षित होते हैं, उसका भी नाम है फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स जो है ये क्या है कि एक तरह की सुगंध है। जैसे हम हरिन में की बात किए तो हरिन में एक बात हमें भी है, कस्तूरी मृग जो होता है उसके नाभि में ये होता है, जिससे वो दूसरे जो हैं आकर्षित होते हैं। तो फेरोमोन्स का मतलब होता है द केमिकल रिलीज्ड बाय वन स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड फेरोमोन्स। देखिए ये तो सवाल रिपीट हो रहा है, साथ साथ में कुछ और भी चीजों को हम जान लेंगे। जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, जॉन्डिस कहाँ की इन्फेक्शन होने से होता है? तो जॉन्डिस लिवर के इन्फेक्शन से होता है। जॉन्डिस के लिए बैक्टीरिया जो है उसको HAV, HBV, HCV, HDV या HEV कहते हैं। मतलब हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये सारे वायरस के नाम हैं। ये छोड़ के भी आपका अल्कोहल ज्यादा, आप शराब पीते हैं तो भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। विल्सन डिजीज जो अभी हम पढ़ के आए कि अगर कॉपर की मात्रा ज्यादा शरीर में बहुत दिनों से जाती है तो भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, तो ये दूसरे तरह से होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो लीवर के खराबी से, जिसमें बिलिरुबिन का बहुत ज्यादा स्रवण होने लगता है, बर्नर खून में आने लगता है, तो उसका नाम जो है जॉन्डिस है। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन ए नॉर्मल पर्सन इज, सामान्य एक आदमी का दिल का धड़कन प्रति मिनट क्या होना चाहिए? तो वो 72 होना चाहिए। लेकिन साथ साथ कुछ बातों को और भी जान लें। जो अच्छा एथलीट होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसके हार्ट बीट जो है ना वो कम होते हैं, जैसे 49 से 54 के बीच में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है
और जिनका हार्ट क्या कहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका हार्ट बीट जो है ज्यादा होता है, जैसे 82 83 प्लस। तो ये कहने का मतलब क्या है, हार्ट का पोजीशन जो है आपके शरीर के बारे में बताता है। अगर आप ज्यादा स्वस्थ हैं, खिलाड़ी एक काफी ज्यादा स्वस्थ होता है तो उसका देखिए 49 से 50 होता है, उसका 50% तक बढ़ जाता है, एक सामान्य व्यक्ति का 72 होता है, और जिनको हार्ट की बीमारी है उनका तो धड़कन 82 से है। तो मतलब ये जितना नीचे की तरफ होगा आपका शरीर उतना स्वस्थ होता है, और जितना आपका दिल की धड़कन प्रति मिनट बढ़ता है वो आपके शरीर की स्वस्थ की को सही नहीं बताता है, बोलता है कि आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। हमने अभी ईसीजी के बारे में पूछा था, अब आता है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, पहले जरा उसको देख लें। देखिए, इलेक्ट्रोएन्सिफालोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सिफालोग्राम, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोएन्सिफालोग्राम क्या है, ये मस्तिष्क में देखिए लगाए गए हैं, आपके ब्रेन की हालत को बताता है। तो ईसीजी क्या बताता है, आपके दिल के हालत को, उसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सिफालोग्राम, और ये इलेक्ट्रोएन्सिफालोग्राम आपके मस्तिष्क के अवस्था को बताता है, ब्रेन के अवस्था को बताता है। द कलर ऑफ येलो मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपका गाय का जो दूध है वो थोड़ा सा आपका पीलापन लिए हुए होता है। वो क्या कारण है, क्योंकि गाय के दूध में एक पिगमेंट, एक क्या कहते हैं, रंग का कण होते हैं जिसको बोलते हैं कैरोटीन, जो आपके गाजर में भी होता है। तो जिसके लिए पीलापन जो कलर है गाय के दूध में, वो कैरोटीन के चलते होता है, और इस कैरोटीन के चलते गाजर का भी रंग होता है। तो गाजर में भी कैरोटीन होता है, गाय के दूध का पीलापन लगना भी वो भी कैरोटीन के चलते ही होता है। डिप्थेरिया, which one of these is a communicable disease? तो जो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो एक दूसरे से फैलता है। देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए थे, इसमें एक ऑप्शन है वही एक दूसरे के से फैलता है, वो है डिप्थेरिया। तो हम पहले जान लें कि डिप्थेरिया किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। वो है कोरिने बैक्टीरियम। कोरिने बैक्टीरियम के चलते डिप्थेरिया होता है। डिप्थेरिया में ग्लैंड्स आपके फूल जाते हैं, जो आपके पिक्चर में दिखाए गए हैं, उनमें सूजन हो जाता है। वो नॉर्मल लिम्फ नोड्स के जगह पे वो जो है आपका लाल हो जाता है, और ये जिस बैक्टीरिया के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं, कोरिने बैक्टीरियम। और ये सांस के द्वारा एक दूसरे से फैलता है, जैसे आपका ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है। तो डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया के चलते होता है, कोरिने बैक्टीरियम, और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक दूसरे से फैलता है और ये सांस के द्वारा फैलता है। अब देखिए, फिर से रिपीट सवाल आया है, द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन एनीमिया। तो हम जानते हैं कि एनीमिया का अभी तक मैं बोल रहा था कि रक्त के लाल रक्त कण के कमी से एनीमिया होता है। लाल रक्त कण जब शरीर में कम हो जाते हैं तो फिर उस रोग को नाम बोलते हैं पीलिया, या ये क्या कहते हैं, एनीमिया। लेकिन देखिए, आपके जो क्या कहते हैं ऑप्शंस में, जो है ऑप्शंस में आरबीसी नहीं दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल्स नहीं दिया हुआ है, रक्त के लाल कण नहीं लिखा हुआ है, उस जगह पे हेमोग्लोबिन लिखा हुआ है। जी हाँ, हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी, रक्त के लाल रक्त कण का एक दूसरा नाम है। तो हम फिर से एक बार अपने जो भी हमने पढ़ा हम उसको कर लें। एनीमिया जो है रक्ताल्पता इसको बोलते हैं, रक्त के कण की कमी के कारण होता है, वो लाल रक्त कण के कमी के कारण होता है। लाल रक्त कण को हेमोग्लोबिन कहते हैं। और ये एनीमिया जो है बेसिकली आयरन की कमी, लौह तत्व की कमी और फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। ये रोग जो है लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में थोड़ा कम होता है। और भारतवर्ष में कमोबेश सबको ही हेमोग्लोबिन एनीमिया का दोष है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर। देखिए वहां जो 4 नाम दिया उसमें एक नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। आप इसमें देख रहे हैं जिसको टीबी हुआ है उसकी सांस के साथ अगर उसके सामने कोई है वो खांसता है या सांस लेता है और दूसरे की मुंह काफी नजदीक होता है तो उसे भी ट्यूबरक्यूलोसिस होने की चांसेस होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ घर करते हैं, वो आपके हार्ट के जो लंग्स में आपके करते हैं, मतलब फुसफुस में वो घर करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया का क्या नाम है, ट्यूबरक्यूलोसिस किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस दूध के से भी फैलता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम है। ट्यूबरक्यूलोसिस बेसिकली एक सांस की रोग है क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके लंग्स में घर कर जाते हैं और एक की सांस अगर दूसरे के शरीर में जाता है उसे भी ट्यूबरक्यूलोसिस होने के चांसेस होते हैं। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ, सीरियल्स क्या है, देखिए आप देख ही रहे हैं, चावल, मकई, गेहूं, ये सब को हम सीरियल्स बोलते हैं। इसके अंदर में बहुत ज्यादा स्टार्च होते हैं। देखिए दलहन में जो है, दलहन में प्रोटीन ज्यादा होता है। चावल, गेहूं, मक्का, इन सारे चीजों में क्या होता है, आपके स्टार्च बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स किस से होता है। देखिए स्मॉल पॉक्स तो वायरस से होता है जिसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, डबल वी वेरियोला वायरस से होता है। आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल पॉक्स में जो छोटी मात्रा होता है तो शरीर के ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स के जैसे मतलब फोड़े निकल आते हैं। इसके अंदर में ये जो है, इसके अंदर में जो है विरोला वायरस का भयंकर कॉलोनी रहता है, करोड़ों की संख्या में रहते हैं ये। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, देखिए हम रेस्पिरेशन, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन हम बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। हाँ कुछ कुछ होता है अवायवीय श्वसन भी होता है जो अभी यहां इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें आपका ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जनरली 80% श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होता है। हम जानते हैं हमारे सेल, हमारे हर कोश के अंदर में भी श्वसन होता है। हम जैसे नाक से सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर सेल भी सांस लेता है, उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया करके जगह है, एक तत्व है, ये मतलब एक अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को लेता है। इसको इनके ऑक्सीजन लेके श्वसन करने की क्रिया का एक नाम को भी थोड़ा सा एक बार नजर के सामने से घुमा लें, इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है जहां हम रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या जरूरत होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होता है। देखिए ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है जो थोड़ा आप घुमा के चालू हुआ है। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज, एक विटामिन है जिसको कोबाल्ट की जरूरत होता है। तो हमने एक विटामिन के बारे में पढ़ा था, दैट इज द विटामिन B12। इसको क्या बोलते हैं, सियानो कोबालामिन। सियानो कोबालामिन के अंदर में खुद ही बता रहा है, हम पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर में जो मेटल होता है वो कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 जो है उसको कोबाल्ट, उसमें कोबाल्ट होता है और उसको एक्शन करने के लिए भी कोबाल्ट की जरूरत होती है। तो सियानो कोबालामिन जो है विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट होता है और उसको एक्टिव एक्शन करने के लिए भी कोबाल्ट की ही जरूरत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, देखिए 2 तरह के सेल होते हैं, सेल के आवरण होते हैं, मतलब सेल होते हैं, पहले जान लीजिए, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल जो है वो विकसित सेल है और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होता है, पौधे का तो नहीं होता है, पौधे का सेल वाल होता है जैसे हमारे शरीर का जो है। तो वो जो मेम्ब्रेन होता है वो हमारा सेल जो है यूकैरियोटिक इसमें आता है। वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड से, मतलब फास्फोरस और लिपिड मतलब होता है चर्बी। फास्फोरस और लिपिड से बना हुआ ये सेल मेम्ब्रेन होता है।
तो हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल जो है इज मेड अप ऑफ क्या होता है आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। और हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कैप्सूल करके अंश होता है। कैप्सूल जो होता है उसके ऊपरी आवरण है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आखिरी मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद वातावरण आ जाता है। Which one of the following is also called the power plants of the cell? अभी हमने किसी सेल का पावर हाउस या पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे आपकी बेसिकली क्या होता है, शक्ति पैदा होता है। तो ये किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन एक को अगर बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, बहुतों को बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और यहां से ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ये हमारे हर कोशिका को जो ऊर्जा मिलता है उसका कारण है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे श्वसन होता है। और इस श्वसन का नाम भी हम पहले एक बार सुना था, वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस का क्या नाम है, साइट्रिक एसिड साइकिल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनीगर? ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड जो है उसी का दूसरा नाम है, हम जो खाते हैं मतलब टेबल विनीगर के रूप में, वो है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड है, विनीगर का दूसरा केमिकल नाम है एसेटिक एसिड। एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो जानवर आपके पौधे के टहनी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे हम बंदर को बोलते हैं, बंदर जो है क्या अर्बोरियल एनिमल्स है, क्या है कि वो इस पे रहता है, पेड़ पे रहता है। कोआला बियर जो आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं उसको भी क्या कहते हैं, अर्बोरियल एनिमल। अर्बोरियल एनिमल मतलब जो गाछ पे रहता है, पेड़ पे रहता है, उसको बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल। जैसे आप स्क्विरल को ले लीजिए, गिलहरी को ले लीजिए, वो भी पेड़ के ऊपर रहता है, उसको बोलेंगे अर्बोरियल, अर्बोरियल एनिमल। व्हाट हैपेंस ए पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड? अगर खून चढ़ाया जा रहा है किसी में और गलत ग्रुप का खून चढ़ जाता है तो क्या होता है? उसका जो टेक्निकल नाम है वो है आरबीसी एग्लूटिनेट। आरबीसीज एग्लूटिनेट। तो क्या होता है कि उसके जो एंटीजन है, दूसरे जो आपके शरीर की जो एंटीबॉडी है उसके साथ मिलकर थक्का हो जाने लगता है, जिसके कारण हम उसको एग्लूटिनेट बोलते हैं। तो जब किसी एक व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा है और गलत खून चढ़ जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आरबीसीज एग्लूटिनेट, एग्लूटिनेट बोलते हैं। और ये अगर ज्यादा मात्रा में चढ़ गया तो मौत भी हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं द आरबीसीज एग्लूटिनेट। रिंग वर्म मतलब है कि अब जब ये एक चर्म रोग है जो गोल गोल करके चकती के रूप में हमारे इस पे उभर आता है, जैसे आप दाएं तरफ के पिक्चर को देखें तो ये एक फंगल रूप है, मतलब फुफुंदी है जो आपके शरीर के चमड़े का उसको भोजन के रूप में खाती है और आपके चमड़े के ऊपर जिंदा रहती है। तो रिंग वर्म जिसे खुजली बोलते हैं हम, तो खुजली क्या है, खुजली किसके कारण से होता है, रिंग वर्म के चलते होता है। रिंग वर्म कोई कीड़ा नहीं है बल्कि एक ये फुफुंदी है, फंगल है, ठीक है ना। और रिंग वर्म से क्या होता है, देखिए आप हाथ के ऊपर गोल रब के एक चकती कर दिखती है, इसीलिए इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं। लेकिन ये कोई कीड़ा नहीं है बल्कि एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के चलते होता है, फुफुंदी के चलते होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ये शरीर के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब यहां पूछा गया है कि वो ग्लैंड होता कहां है पे भाई साहब, तो देखिए ये ब्रेन के निचले हिस्से में होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्क्वायर करके दिया हुआ है शरीर के मस्तिष्क के एकदम निचले हिस्से में, जिसमें लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी को बड़ा करके दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, या हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस ऑब्टेन्ड, मतलब होता है फूल के किस पार्ट से, पेड़ के किस पार्ट से आपका दालचीनी निकलता है। क्लोव का मतलब दालचीनी। देखिए यहाँ पे कुछ मजदूर है, फूल के वो टहनी को तोड़ के लाए हैं, वहां से दालचीनी निकाल रहे हैं। ये आपका हरे रंग का दिख रहा है, ये जब सूख जाएगा तो यही आपकी दालचीनी बन जाएगी। दूसरी तरफ पेड़ पे लगा हुआ है। देखिए ये फूल की कली है, जिसे खिलने के पहले इसे ले लिया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है, यही दालचीनी बनता है। इसी का नाम है, इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। तो क्लोव जो है वो फ्लावर बड है। च्युइंग गम, जिसे हम लोग च्युइंग गम बोलते हैं, वो किससे बनता है। देखिए च्युइंग गम जो बनता है वो लेटेक्स, लेटेक्स क्या है, जिससे रबर बनता है। देखिए पहले जो है वहां पे एक चित्र में देखिए, एक पौधे से रबर के पेड़ से रबर के दूध को लिया जाता है। इस रबर के दूध को आपको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, चीनी मिलाए जाते हैं, फिर इसे रोल के आकार में, जैसे रोटी बेलते हैं उसे बेल लिया जाता है, रोलिंग किया जाता है, तो आपका च्युइंग गम बन के तैयार हो जाता है। तो च्युइंगम का मतलब है अब कच्चा रबर, चीनी मिला हुआ कच्चा रबर को चबाते हैं, उसी का नाम है च्युइंगम। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट्स अबाउट, देखिए जो जितना बुद्धिमान होता है उसका दिमाग का वजन उतना ज्यादा होता है, ये बोला गया है, मेरे को पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन ये आपके शरीर के 2% के बराबर होता है, वजन के बराबर होता है। तो इसका जो है एक नॉर्मल तौर में हम 1.5 किलो का बोलते हैं, लेकिन आंसर में हमें दिया था 1200 से 1300 ग्राम, तो हम इसको वही को टिक करेंगे, 1200 से 1300 ग्राम। ठीक है ना, कहे कि हमारी मस्तिष्क जो है उतना तो उन्नत नहीं है न्यूटन्स की तरह, उनका जो है 1.5 किलो वजन था। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, शरीर में आपकी कितनी हड्डियां हैं। देखो भैया, मेरे से तो अच्छा लगे रहो मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई ने बोला था कि 206 हड्डियां हैं, मैंने तो गिना नहीं है, उसने गिन के बोल दिया था संजय दत्त ने, कि कितना हड्डी है, 206। और याद रखेंगे हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, 14 फेसियल बोन्स है। तो चेहरे में कितने हड्डी हैं, पूरा खोपड़ी में नहीं, केवल चेहरे में जो है हमारे 14 हड्डियां हैं, ये भी याद रखना जरा जरूरी है। Which of the following snakes, killed for its beautiful skin, has been declared an endangered species? कौन सा सांप है जिसके खूबसूरत चमड़े के कारण उसे मारा गया और अब वो एक लुप्त प्राणी के श्रेणी में रखा गया है? और वो है, देखिए, रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर को हिंदी में या बिहार में इसको गेहूं सांप बोलते हैं। इसकी जो आप भी देख रहे हैं सांप को, इसके चमड़े काफी सुंदर होते हैं, और जिससे लोग बेल्ट, जूती वगैरह बनाया करते थे, जिसके कारण इस सांपों की संख्या इतनी तेजी से घट गई है कि अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखे गए हैं। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, देखिए ये तो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, पहले भी इसको देख चुके हैं। आंख के बीच में जो पुतली होता है, पुतली के चारों तरफ जो होता है, देखिए आइरिस लगा हुआ है, आप भी देख रहे हैं। तो ये काले रंग का भी होता है, नीले रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जिसके कारण आंखों के रंग जो हैं चेंज होते हैं।
The ability of the eye to see in the dark is due to the production of an purple pigment known as, देखो इसको रेटिनिन कहते हैं। रेटिनिन जो है एक पिगमेंट होता है जो बेसिकली आपके क्या बोलते हैं वायलेट कलर का होता है, और इस वायलेट कलर के रेटिनिन के चलते भी अंधेरे में भी हम एहसास करते हुए कुछ हम देख सकते हैं। देखिए, हम जो आंखों में कलर्स जो देखते हैं वो हम जानते हैं रॉड एंड कोन्स, इसके चलते होता है। और इस कोन्स में ही एक पिगमेंट होते हैं रेटिनिन, जिस रेटिनिन के कारण हम भूरापन का एक पिगमेंट होता है, हल्का सा भूरा रंग का होता है, जिसके चलते हम अंधेरे में भी कुछ देखने में समर्थ होते हैं। तो द एबिलिटी टू द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्पल पिगमेंट नोन एज रेटिनिन।